पाकिस्तान में, बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून को कहूँगा कि वो पूरा साथ दें इन लोगों का। उनके एहतजाज में मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। मुल्क में लोड शेडिंग का बुहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया। आवाम सड़कों पर है मगर हुक्मरान सिर्फ एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। क्या इन इल्जामात से ये बुहरान टल जाएगा? उसके बाद बात होगी बुरहानुद्दीन रब्बानी के कातिल की। उनका कातिल है कौन और क्या पाकिस्तान में कोई क्वेटा शूरा भी मौजूद है? वेलकम टू न्यूज़ बीट। बिजली के सताए अवाम का पैमाना सबर लबरेज हो चुका है और आज पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और पंजाब में जारी बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे देखे गए, जबकि पंजाब में ताहाल डेंगू बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका और लोग अभी तक खौफ व हिरास का शिकार हैं। आज दोबारा डेंगू से अमवात हो गई। इस संगीन सूरत हाल में भी वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत मुसलसल एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ है। कल पंजाब के वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को लोड शेडिंग और मुल्क में लूट मार का जिम्मेदार करार दे दिया और पंजाब में लोड शेडिंग के खिलाफ लॉन्ग लेने की भी धमकी दी है। उन्होंने क्या फरमाया, जरा देखिए। ये लूट मार का बादशाह है ना, ये जोर से आवाज नहीं आई। पाकिस्तान में लूट मार का बादशाह कौन है? पाकिस्तान की खराबियों का कौन जिम्मेदार है? स्विट्जरलैंड के बैंकों में किसका पैसा पड़ा है? लूट मार का बादशाह कौन है, ये नारे आपने सुने, जबकि आज मियां नवाज शरीफ ने भी सदर जरदारी पर सख्त तनकीद करते हुए उन्हें क्या कहा, फरमाया कि जमहूरियत के लिए एक खतरा है सदर आसिफ जरदारी साहब। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहा कि वो लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरों में शरीक हों। क्या फरमाया नवाज शरीफ साहब ने, ये भी देखिए। बदतरीन लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून को कहूँगा कि वो पूरा साथ दें इन लोगों का, चाहे वो सड़कों पे है, चाहे वो अपने मोहल्लों में या घरों में है, उनका पूरा साथ दें इस एहतजाज में। उनके एहतजाज में मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो। जब हुकूमत को अपोजिशन की याद आती है तो हुकूमत पार्लियामेंट का इजलास बुलाती है, जॉइंट सेशन बुलाती है और उसमें फिर हुकूमत जो उसमें रेजोल्यूशन पास कराती है या करती है, या अपोजिशन को मैं तो झांसा कहूँगा। 1.5 साल पहले कहा था कि जरदारी साहब जो पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए एक थ्रेट साबित हो रहे हैं, जो कि आज बिल्कुल सही साबित हुआ है। जबकि हमारी वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी फौरन जवाबी हमला किया और कहा कि मियां साहब जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी जमहूरियत के ऊपर ही सबको मसला दरपेश है। बिजली कहां से आएगी ये हमें पता नहीं चल रहा। सदर जरदारी साहब के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि वो चोर दरवाजे से मुंतखब होकर नहीं आए हैं, ये मिनिस्टर साहिबा ने कहा, और अगर कोई सदर जरदारी को निशाना बनाता है तो वो पार्लियामेंट के मैंडेट की तौहीन करता है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या कहा, ये भी देखिए। सदर पाकिस्तान जो है वो चोर दरवाजे से सदर नहीं बने। एक जमहूरी तरीके से पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली के वोटों से मुंतखब हुए हैं। अगर कोई सदर पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाता है तो वो इन चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और नेशनल असम्बली के मैंडेट की तौहीन करता है। लोग सड़कों पर थे, जबकि सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब वो गैर मुल्की कॉल्स पर मुल्क से बाहर चले गए थे। उन्होंने क्या फरमाया, वो भी देखिए। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए और कहा कि जब गैर मुल्की इमदाद की मैंने अपील सुनी तो मेरा सर शर्म से झुक गया। ये बात हम काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं मियां साहब, आपका सर शर्म से तब झुकना चाहिए था जब गैर मुल्की कॉलों पे आप मुल्क से बाहर चले गए, जब माफिया मांगकर आप मुल्क से बाहर चले गए, जब जेल में रोते हुए और मच्छर आपको काट रहे थे तब आप मुल्क से बाहर चले गए। इस वक्त जबकि मुल्क बदतरीन मसाइल का शिकार है और हमारी सियासी क़यादत एक बार फिर
एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों पर उतर आई है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी और लोड शेडिंग से उकताए अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातें हुकूमतों में हैं, मगर आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए इन मसाइल के लिए एक दूसरे को मोर्द इल्जाम ठहराना उनके लिए ज़रूरी है। जबकि मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग के खिलाफ रैलियों का ऐलान किया है और आज इस सिलसिले में लाहौर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सूबाई अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। जिस तरह वफाकी हुकूमत सिंध में सैलाब से बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब नहीं हो सकी और ना ही अब तक लोड शेडिंग पर काबू पा सकी है, इस तरह पंजाब हुकूमत पर भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो डेंगू मच्छर पर काबू पाने में नाकाम रही है। पंजाब में अब तक डेंगू से जाँ बहक होने वालों की तादाद 150 से ज्यादा हो चुकी है। ये एक तल्ख हकीकत है, जबकि माहिरीन का कहना है कि अगर अभी भी डेंगू पर काबू ना पाया गया तो अगले साल डेंगू काबू से बाहर होने का खतरा है, जिसमें सिर्फ लाहौर शहर में 1 लाख लोगों की हलाकत का खदशा है। जबकि पंजाब हुकूमत में इस नाजुक मौका पर कोई वजीर सेहत ही मौजूद नहीं। क्या हमारी दोनों बड़ी जमातें मसाइल को हल करने में नाकामी के बाद एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती हैं, या इल्जाम तराशियों से इन तमाम मसाइल का सलूशन निकलेगा? लोगों की आवाज़ में आपको सुनवाऊंगी, मगर पहले अपने मेहमानों से आपको बता दूं, मुझे ज्वाइन करे हैं ज़ईम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं, मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी और जॉइंट सेक्रेटरी, फेडरल जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वेरी वार्म वेलकम टू यू। मुझे ज्वाइन करें हैं कराची से शर्जील मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और आज उन्होंने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। सबसे पहले शर्जील मेमन साहब, आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें आपने कहा कि लोड शेडिंग के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं। क्या आज जो 6,661 मेगावाट शॉर्टफॉल है, इसके जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया साहबा। देखिए, हर चीज़ का पस मंज़र देखा जाता। अगर आप मुझे थोड़ा पीसफुली सुन लें तो मैं आपको पूरी पस मंज़र बताऊँ। इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वो आपको पता है कि जिस तरह एक थ्रेट हमारे कौम को मिला, उसके बाद APC हुई और पूरी कौम ने एक होकर ये मुजाहरा किया कि हम एक कौम हैं और हम एक कौम रहेंगे। अगर कोई भी इंटरनेशनल थ्रेट हमें होता है तो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो एक आवाज़ में लब्बैक कहेगी। ठीक है, तो एक कौमी यकजहती का मुजाहरा हुआ। उसके साथ साथ अगर इसको भी हम साइड पे रखते हैं तो फिर दोबारा जो पंजाब में हालत है डेंगू की, या सिंध में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, वो भी सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये बयान कि लोड शेडिंग के मसले पर जो है वो खुद आवाम के साथ उनकी पार्टी निकलेगी बाहर, इस मौके पर पंजाब में डेंगू के से लोगों का जो पूरा लोगों ने फोकस किया हुआ है, एक बात पूछूं आपसे, एक बात, ये तो उनका हक है ना, ऑपोजिशन लीडर हैं वो, अगर लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। मगर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूं। लेकिन मुझे ये बताएं, एक सवाल का जवाब दें। मैं आपसे पहले बात पहले मुझे बताएं फरिया साहबा कि उन मुजाहिरों में, मेरी बात सुने, उन मुजाहिरों में जिनमें लोगों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया हो, उन मुजाहिरों में जिनमें लोगों की बसों को नुकसान तोड़ दिया जाता हो, या ट्रैफिक सिग्नल या सरकार की अपनी इमलाक तोड़ दी जाए, उन पे लोगों को अप्रिशिएट करना या उकसाना, क्योंकि इनकी शुरू से एक एजेंडा रहा था कि हुकूमत को हर सूरत में गिराना है। ठीक है, हुकूमत मुझे ये बता दें, एक सिंपल सवाल तो सुन नहीं, मुझे ये बताएं पहले, मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक बात बताएं शर्जील मेमन साहब। मैं ज़ईम साहब को भी पीसफुली सुनूंगा। हां बताएं। मेरा आपसे सवाल ये है, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल की। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में ख्यालात का इजहार भी किया आपने? जब आवाम सवाल, जब सहाफी सवाल पूछे तो जवाब तो देंगे, दिया आपने। मियां नवाज शरीफ बोलते हैं ऑपोजिशन की सबसे बड़े लीडर हैं वो, उनके जवाब में एक प्रोविंशियल लेवल पर सिंध से क्यों जवाब आता है, फेडरल लेवल पे कोई नहीं आपकी पार्टी में जो जवाब दे सके? कल आपने देखा होगा कि फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ने भी जवाब दिया था। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सैलाब जदगान पे थी, उस पर जब सहाफियों ने सवालात पूछे तो मुझे उन सवालों का जवाब देना पड़ा, क्योंकि वो मेरे लीडर कायद हैं जिनके बारे में ये बातें की जाती हैं, और पीपल्स पार्टी के एक अदना कारकुन होने की हैसियत से ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ है, या मुझे मेरी गैरत ये मुझे इजाज़त देती है कि मैं उनका दिफा कर सकूं, या जो उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनके बारे में मैं अपनी राय का इज़हार कर सकूं। मैं आपको एक बात बता रहा था, जो आपने मेरी बात सुनी नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बात ये थी कि
پہلے دن سے حکومت کو گرانے کی مختلف سازشیں کی جاتی ہیں، عوام کو اکسانے کی سازش کی جاتی ہے. جب اور کوئی چیز ملی نہیں تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ. اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ یہ اگر آج پاکستان میں پاور شارٹیج، میں دوبارہ کہتا ہوں اس کے ذمہ دار میاں نواز شریف صاحب ہیں. اس کا جواب مجھے دے دیں، اس کے بعد پہ اپنے آپ سب لوگوں کی یہ آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں گی مگر مجھے زعیم قادری، اچھا ٹھیک ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تھر کول کا پروجیکٹ اور کیٹی بندر کا پروجیکٹ شروع کیا، اس کے بعد جب گورنمنٹ ہماری چلی گئی، اس کے نواز شریف صاحب نے وہ دونوں پروجیکٹس بند کیے. اگر وہ پروجیکٹ بند نہیں ہوتے، میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، آج ہم بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. وہ کاسٹ افیکٹو نہیں تھے، پیسے کھائے جا رہے تھے جس طرح آئی پی پیز میں کھائے گئے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آئی پی پیز میں جو انویسٹمنٹس ہوئی تھیں وہ 3 گنا تھیں، اسی لیے وہ وائبل پروپوزیشن نہیں تھا اس وقت. زعیم قادری صاحب اب سن لینا، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، جواب سن لینا، جواب سن لیں. آپ نے کہا نا کہ میں نے یہ کہا اور یہ بات ہوئی. عرض صرف میرے بھائی، عرض صرف یہ ہے کہ پرابلم سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے انکمپٹنس کا. آپ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کرنے میں سیریسلی ناکام ہو چکے ہیں. 130 ارب روپیہ ابھی آپ نے صرف آئل کمپنیز کا دینا ہے، جس میں سب سے بڑا جو آپ کا سپورٹر ہے پی ایس او، اس کا 55 ارب روپیہ دینا آپ نے. آپ سرکولر ڈیٹ سے نکلنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے کیونکہ آپ کے پاس پروفیشنلزم ہے ہی نہیں. کرپشن کی جہاں تک تعلق ہے، ان کا اپنا اسٹیٹ بینک یہ کہہ چکا ہے کہ 4,500 ارب روپے کی کرپشن پچھلے 3.5 سال میں ہوئی ہے. ڈس آنیسٹی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بات کرتے ہیں بلا کے فلور آف دا ہاؤس پہ، اور جو کہتے ہیں پوری اپوزیشن کو آن بورڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ تک نہیں کروا سکتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، کل میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ میرے گھر کی بجلی 7 بجے گئی ہے اور صبح 3 بجے میری بجلی آئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں کس وقت اپنے بچے کو پڑھاؤں گا، کس وقت اس کو سلاؤں گا، کس وقت کھانا کھلاؤں گا، کس وقت اس کو صبح 6 بجے سکول چھوڑ کے آؤں گا. مسئلہ صرف یہ ہے، وجہ سن لیں. پہلے ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ لوکل گریڈز پہ. وہ کیا کرتے تھے، 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 1 گھنٹے کی اویلیبلٹی. یو پی ایس مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگوں کے پاس اویلیبل ہیں، وہ اس کو یو پی ایس کو چارج کر لیتے تھے اور اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ بجلی استعمال کر لیتے تھے. اب لوڈ شیڈنگ اسلام آباد سے کی جا رہی ہے، صرف پنجاب کو پن پوائنٹ کر کے، صرف لاہور کو پن پوائنٹ کر کے کہ ان کی انڈسٹری تباہ ہو، ان کے لوگوں کو تباہ کیا جائے. کمپیئر کر لیں، کمپیرزن کر لیں نا، کہ اگر لاہور میں 24 میں سے 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو کمپیریزن کر لیں with کراچی and other provinces. میری کہنے کی یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے یہ بات واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ enough is enough بھائی. ہم پہ الزام یہ لگتا ہے تو لگ جائے کہ جی کوئی کہہ رہا ہے یہ جمہوریت کو دشمن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. سسٹم کو تو ڈیریل وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں بھائی جنہوں نے گورنر رول لگایا تھا. ہم نے تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. ہم نے تو 3.5 برس ان کے ہر جھانسے کو، ان کے ہر معذرت کے ساتھ جھوٹ کو، ان کے ہر فریب کو قوم کی امنگوں کے لیے برداشت کیا. ٹھیک ہے، آپ کیا پارٹی کا موقف ہے، آپ کا موقف ہے، لیکن ایک جمہوری صدر کو، ایک الیکٹڈ صدر کو کہنا ہے وہ خطرہ ہے، یہ کیا جواب ہے؟ اگر اس ملک میں نظام کوئی نہیں رہے گا، اگر اس ملک کے لوگ روٹی پکانے کو ترسیں گے، اگر اس ملک کے ہاسپٹلز کے سیل سیپریٹرز جل جائیں گے، جہاں ڈینگی کی مرض آئی ہوئی ہے، سیل سیپریٹرز جل جائیں گے، تو میں وہاں جمہوریت کو چاٹوں گا بھائی. بالکل، میں نے وجہ بتائی نا، میں نے بتائی انکمپٹنس کیا ہے. انکمپٹنس یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ جو آج اس قوم کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، یہ حکومت اتنی کمپٹنٹ نہیں ہے، فائنینشلی اتنی وائبرنٹ نہیں ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو توڑ سکے اور بیچ میں سے کوئی ایسا راستہ نکالے جسے نظام چل سکے. 4,500 ارب روپے کی کرپشن میں نے نہیں کہا، آپ ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہو بات کرانے. جی شاہجی میمن صاحب، اب انہیں جواب دیں دیں. شاہجی میمن صاحب، کیونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا میاں نواز شریف صاحب نے لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں لاہور کو. ہاں یہی وجہ ہے. اور کیا؟ میری بات سنیں جی، میری بات سنیں. اب میرے خیال سے یہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے کیونکہ میں نے بالکل بیچ میں نہیں بولا. تو میں بھی نہیں بول رہا بھائی، میں کیا بولا ہوں؟ جس طرح انہوں نے، میں تو آپ کی بات میں نہیں بولا میرے بھائی. جواب دیں ان کو، جواب دیں، جواب بتائیں. اچھا میری بات سن لیں. جس طرح بہت آسانی کے ساتھ اپنی جان چھڑائی، میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ
قومی مجرم ہیں جس طرح انہوں نے تھر کول کے پروجیکٹ بند کیے. میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ اگر وہ تھر کول کے پروجیکٹ بند نہیں کیے جاتے آج ہم بجلی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے, آج ہماری بجلی سستی ہوتی, عوام کو بجلی مل رہی ہوتی. بیچ میں نہ بولیں, دیکھیں بیچ میں نہ بولیں, دیکھیں بیچ میں نہ بولیں. آپ کو جو بولا میں سن رہا تھا, آپ نے جو کرپشن بات کی سب میں نے بات سن رہا تھا. اب آپ حوصلہ رکھیں, حوصلہ رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں مہربانی کر کے پروجیکٹس کی وجہ سے آج تک بجلی کو بند کیے, KT بند, اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی تھی اس دور میں